आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसा मटर पुलाव जिसका हर दाना होगा खिला खिला और जायका इतना जबरदस्त कि बार बार बनाने का दिल करे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव बिल्कुल होटल जैसा बने तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू नमक मिर्च। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मजेदार मटर पुलाव जो घर में आसानी से बनेगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीले में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो मसाला और भी मजेदार बनता है। अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। अब शामिल करें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक और सबको अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले को इतना भूने कि तेल अलग नजर आने लगे, यही परफेक्ट भुनाई की निशानी है। अब इसमें मटर शामिल करें और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह मिक्स करके चंद मिनट भून लें। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालें। गरम मसाला आखिर में डालने से खुशबू डबल हो जाती है। अब 4 से 5 मिनट तक सबको अच्छी तरह भून लें। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जायका अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब इसमें 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे। 1 किलो चावल के लिए पानी डालने के बाद आंच को तेज कर दें ताकि पानी अच्छी तरह उबल जाए। यहाँ पर आप नमक चेक भी कर सकते हैं, अगर कम हो तो इसी वक्त एडजस्ट कर लें। यहाँ पानी का सही अंदाजा ही आपके चावलों को खिला रखता है। अब ढक्कन देकर इसे उबाल आने तक पकाएं। जैसे ही उबाल आ जाए इसमें भीगे हुए चावल शामिल करें जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। अब चावलों को हल्का सा मिक्स करें, ज्यादा हिलाने से चावल टूट सकते हैं, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। अब इसे पकाएं जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। इस स्टेप पर आंच को दरमियानी से हल्का कर दें ताकि चावल आराम से पके और टूटे भी नहीं। आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क होने लगा है। यही वो मरला है जहां हमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। अब चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करें, ज्यादा ना हिलाएं वरना चावल टूट सकते हैं। जब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो अब हम इसे दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर दम देने से पहले एक छोटा सा मगर बहुत खास टच देते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं ताजा हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला। ये छोटा सा इजाफा आपके पुलाव के जायके को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हरा धनिया इसमें ताजगी और खुशबू लाता है जबकि बिरयानी मसाला इसे हल्का सा स्पाइसी और मजेदार बना देता है। देखें कैसे ऊपर से ये ग्रीन और मसाले का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके पुलाव को आम से खास बना देती हैं। और अब हम इसे दम के लिए तैयार करते हैं ताकि तमाम खुशबुएं अच्छी तरह अंदर तक जज्ब हो जाएं। यहाँ पर ढक्कन अच्छी तरह बंद कर देंगे और हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चावल अच्छी तरह फूल जाएं। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका हमें इंतजार था। दम मुकम्मल हो चुका है। अब आहिस्ता से ढक्कन हटा लेते हैं। वाह, देखें ये भाप और खुशबू, दिल खुश हो गया। अब चावलों को हल्के हाथ से चम्मच की मदद से मिक्स करते हैं। याद रखें ज्यादा जोर से नहीं चलाना ताकि चावल टूटे नहीं और दाना दाना अलग रहे। देखें कितने खूबसूरत फ्लफी चावल तैयार हुए हैं, हर दाना अलग और बिल्कुल परफेक्ट। और अब इसे निकालते हैं प्लेट में और अब सर्व करने का वक्त आ गया है। एक प्लेट में गरम गरम मटर पुलाव निकाल लेते हैं, साथ में ठंडा ठंडा रायता भी सर्व करें। ये इसके साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। देखें ये फाइनल प्लेट कितनी मजेदार और दिलकश लग रही है, हर दाना अलग, खुशबूदार और बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप भी ऐसा आसान और टेस्टी मटर पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।